नमस्कार। ऑनलाइन लर्निंग एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने भारत के संविधान का भाग फर्स्ट प्रथम भाग की चर्चा कर रहे थे हम, जिसमें आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक की चर्चाएं हमने कर ली थी। आर्टिकल 1 में देश का नाम इंडिया और भारत है और ये राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश और अर्जित क्षेत्रों से मिलकर बना हुआ है। आर्टिकल 2 के अंदर नए राज्यों का प्रवेश किस प्रकार से दिया जा सकता है और उनकी स्थापना किस प्रकार की जाती है, ये आर्टिकल 2 में हमने पढ़ा था। उसके बाद में आर्टिकल 3 में हमने पढ़ा है कि जो देश के अंदर राज्य हैं उनके नामों में, सीमाओं में और क्षेत्रफल में किस प्रकार से कमी या वृद्धि की जा सकती है, इसकी हमने तो ये चर्चा पिछली क्लास में की। आर्टिकल 4 में हमने देखा कि आर्टिकल 2 और 3 के तहत जो भी संशोधन किए जाते हैं वो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की गिनती में नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि ये साधारण बहुमत से होने वाले संशोधन हैं। इनकी चर्चा हमने कर ली थी। अब आगे क्लास शुरू करते हैं। कल हमने देखा कि अनुच्छेद 3 के तहत केंद्र सरकार राज्यों के क्षेत्र और सीमाओं में किसी भी प्रकार का परिवर्तन कर सकती है। उनसे राज्यों से केवल राय ले सकता है केंद्र सरकार। वो राय मानना और नहीं मानना सरकार की विवेक पर डिपेंड करता है। तो क्या अमेरिका में भी, जिसको यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए में भी ऐसा किया जा सकता है क्या राज्यों के साथ में? तो अमेरिका और भारत की थोड़ी तुलना कर लें ताकि ये चीज़ ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अमेरिका और भारत का निर्माण अलग अलग तरीके से किया गया है। दोनों में स्टेट हैं और सेंटर हैं। इंडिया में अलग तरीके से किया गया है और यूएसए में अलग तरीके से किया गया है। जैसे दोनों को उदाहरण से समझें तो मान लीजिए कोई 5 किसान हैं, उनके पास में 20-20 बीघा जमीन है और वो खेत को, उनकी सीमाएं पास में हैं। 5 किसान हैं, उनकी सीमाएं लगी हुई हैं। मान लीजिए 6 किसान हैं, तो ये मिलकर एक ट्यूबवेल बनवा लें, एक सिंचाई का साधन बनवा लें। तो इस प्रकार से पूरा खेत का नियंत्रण एक ही जगह से होता है। पहले के ज़माने में आपने देखा होगा कि 5-6 किसान मिलकर एक खेत बना लेते थे छोटा, और उसमें बीच में कुआं बना लेते और इससे पानी की से सिंचाई करते। उसका रीज़न क्या था कि एक किसान संसाधन नहीं जुटा पाता था, क्योंकि किसान में सिंचाई करने के लिए ये बैल भी चाहिए, कुआं खोदने के लिए आदमी भी चाहिए, फिर सिंचाई करने के लिए, पानी निकालने के लिए आदमी लग चाहिए, और उधर पानी को फसल में देने के लिए अलग आदमी चाहिए। तो ये सब मिलकर एक खेत का निर्माण करते थे। एक तरीका तो ये होता है एक बड़ा खेत होना। दूसरा तरीका होता है किसी किसान के पास में कोई खेत है और बड़ा खेत है, मान लीजिए 100 बीघा खेत है। अब किसान अपनी सुविधा के अनुसार उसके टुकड़े कर लेता है। जैसे एक क्षेत्र में गेहूं बोना है, एक में चना बोना है उनको, एक में सरसों बोना है। किसान एक ही है, उसने खेत के टुकड़े कर रखे हैं। अब 2 खेत हैं। एक खेत है जिसमें किसान अलग अलग हैं, खेत में कुआं एक ही है। ये किसान एक है लेकिन खेत के टुकड़े कर रखे हैं और कुआं एक ही है। इन दोनों में अंतर है। ये जो पहला खेत है ये है यूएसए और दूसरा खेत है ये है भारत, इंडिया। अंतर क्या है? भारत ने जो राज्य बना रखे हैं अपने अंदर, वो प्रशासन की सुविधा के लिए बनाए हुए हैं। कोई राज्यों ने आपस में मिलकर इस प्रकार से नहीं बना रखा है। अमेरिका में राज्यों ने मिलकर एक देश बना लिया, यूएसए। अलग अलग राज्य हैं, 50 राज्य हैं, 50 राज्यों ने मिलकर एक देश बना रखा है, यूएसए। कारण क्या है कि राज्य छोटे थे, इनकी सुरक्षा की दृष्टि से और प्रशासन में ताकत आए, इसके लिए ये एक जगह इकट्ठे हो गए।
तो एक जगह इकट्ठा होकर कुछ शक्ति केंद्र को दे दी और बाकी शक्तियां अपने पास में रख ली। जैसे संचार है, सुरक्षा है, मुद्रा है, ये केंद्र सरकार को दे दिया गया। बाकी जो सारे विषय हैं वो राज्य सरकार अपने अंदर ये खुद ही कार्य करने लगी। इंडिया में अलग सिस्टम है। इंडिया में क्या सिस्टम है? इंडिया पहले पूरा एक ही है, पूरा देश एक ही है। इसमें अलग अलग राज्य क्यों बना रखे हैं? राज्य बनाने का कारण है प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से राज्य बना रखे हैं। ऐसा नहीं कि राज्यों ने मिलकर केंद्र बनाया है। अमेरिका में राज्यों ने मिलकर केंद्र बनाया है और इंडिया में केंद्र ने अलग अलग डिवाइड कर रखा है। इसका देखो थोड़ा ढंग से बनाएं। ये है मान लीजिए इंडिया और ये है यूएसए। इस यूएसए में तो क्या किया गया है? अलग अलग किसानों ने यानी अलग अलग राज्यों ने मिलकर केंद्र सरकार बना रखी है। ये अलग राज्य है ए, बी, सी और डी, इन्होंने मिलकर एक देश बनाया है। जबकि ये जो इंडिया है ये पूरा एक ही है, एक ही किसान का खेत है। इसने अपनी सुविधा के लिए इन क्षेत्रों को बांट रखा है। जैसे इसमें गेहूं बोना है, इसमें चावल बोना है, या मान लो सरसों बोनी है, इसमें चना बोना है उसको, और इसमें मान लीजिए और कोई अन्य फसल बोनी है, प्याज बोना है। तरीका दोनों का देखने में एक जैसा लग रहा है, लेकिन है बहुत ज़्यादा अंतर। अब इनमें चेंज किस प्रकार से किया जाएगा? ये इंडिया है, अब किसान के मन में आ गई कि अब की बार मेरे को गेहूं ज़्यादा बोना है, तो क्या करेगा? वो यहाँ से बीच में से इस सीमा को हटा देगा, बीच की जो सीमा है उसको हटा देंगे और बोल देंगे कि अपन को अब की बार ये सरसों नहीं बोनी है। आसानी से चेंज हो जाएगा, किसी को भी पूछने की जरूरत नहीं है। किसान ने सोच लिया और खेत का क्षेत्रफल में ये जो गेहूं और जो सरसों का था उनमें चेंज कर दिया। अपने खेत की सीमा तो नहीं बढ़ा सकता वो, लेकिन उसके अंदर परिवर्तन किया जा सकता है। हो सकता है उस किसान के दिमाग में आ गए कि अब की बार मेरे को गेहूं और सरसों वाले के साथ में प्याज भी बोना है, तो इस प्रकार से वो फिर खेत में चेंज कर लिया। यानी इंडिया में राज्यों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया जा सकता है, क्योंकि राज्य बना किसने रखे हैं? सेंटर ने बना रखे हैं। केंद्र सरकार ने राज्य प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से बना रखा है, वो कोई राज्यों के बीच का समझौता नहीं है। अमेरिका में क्या है? राज्यों ने समझौता करके बना रखा है। तो यदि एक किसान चाहे कि नहीं, ये एक किसान चाहे कि मेरी सीमा यहां बी तक होनी चाहिए, तो क्या बी आपको यहां तक आने देगा? एक को नहीं आने देगा, क्योंकि ये किसान अलग है। इन्होंने मिलकर केंद्र को एक पावर दे रखा है। जबकि इंडिया में पावर किस प्रकार से है? इंडिया में पावर केंद्र सरकार ने 3 भागों में बांट रखा है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। किस प्रकार से? इसमें 3 सूचियां बना रखी हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 3 सूचियां हैं। जबकि अमेरिका में केवल एक ही सूची मिलेगी आपको, संघ का कार्य बताया हुआ है, बाकी सारे काम कौन करेगा? राज्य करेगा। इस प्रकार से अमेरिका का सिस्टम अलग है और इंडिया का सिस्टम अलग है, क्योंकि राज्य जो बना रखे हैं वो केवल प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से बना रखे हैं, बाकी राज्यों का खुद का कोई गठबंधन नहीं किया हुआ है। इस वजह से इंडिया कोई भी चेंज कर सकता है अपने राज्यों में, जबकि अमेरिका ने राज्यों ने मिलकर केंद्र को बनाया है। इस वजह से वो राज्यों की सीमाओं और नाम में परिवर्तन नहीं कर सकता जब तक कि वो राज्य आपस में नहीं चाहे। इसके साथ में इंडिया में क्या है? इंडिया में एक ही संविधान है, राज्यों के लिए अलग से कोई संविधान नहीं है। वही राज्यों का संविधान है, वही केंद्र का संविधान है। जबकि अमेरिका में केंद्र का संविधान अलग है और प्रत्येक राज्य का संविधान भी अलग है। ये अमेरिका और इंडिया में अंतर है, देखने में एक जैसे लगेंगे। दूसरा, क्या ये इंडिया का जो सिस्टम है उस प्रकार का उदाहरण दूसरा मिलेगा कनाडा। कनाडा में इंडिया की तरह ही है, राज्यों का डिवाइडेशन कर रखा है प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से। यह है दोनों में अंतर। कई बार ये एग्जाम में तो कम पूछे जाते हैं, लेकिन समझने की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार डाउट रहती है अंदर कि किस प्रकार से अमेरिका कैसे चेंज करता है और भारत कैसे चेंज करता है। अब अगली बात कर रहे हैं हम कि जो संविधान बनाया था उस टाइम राज्यों को किस प्रकार से एकत्रित किया गया था और कितने राज्य थे, इनकी थोड़ी सी वो सूचना के रूप में है, वो हम देख लेते हैं। जब देश आज़ाद हुआ उस टाइम 552 रियासतें भारत के अंदर आई थी, बाकी पाकिस्तान में थी। भारत में 552 रियासतें थीं। रियासतों के साथ में कुछ ब्रिटिश क्षेत्र भी थे।
ब्रिटिश क्षेत्र वे क्षेत्र थे जहां पर राजा नहीं बैठता था, ब्रिटिश लोग अपना गवर्नर बिठाते थे और उनसे शासन प्रशासन चलाया करते थे। जबकि 552 ये रियासतें थी, यहां पर राजा बैठते थे। ये रियासत हैं, इनमें राजा बैठते थे। राजा के अंडर में एक वो प्रशासन चलाने के लिए सिर्फ एक व्यक्ति को यहां रखा जाता था, जिसको ये प्रशासक बोलते थे। इसकी सहायता से 552 रियासतों को जोड़ने के बाद में 549 तो आराम से जोड़ दी गई। 3 रियासतें कुछ अलग तरीके से जोड़ी गई, जैसे हैदराबाद पुलिस कार्रवाई के तहत जूनागढ़ को वहाँ पर ये वोटिंग करवाई गई कि आप भारत में रहना चाहते हो या पाकिस्तान में जाना चाहते हो, तो वो वोटिंग भारत के पक्ष में आई। और जम्मू कश्मीर से राजा हरि सिंह के विलय पत्र के द्वारा भारत में मिलाया गया। तो इस प्रकार से जो भारत में मिलाया गया उनको 4 भागों में डिवाइड कर दिया। पहले संविधान बनाया तो संविधान में 4 भागों में इन राज्यों को डिवाइड कर दिया प्रशासन की दृष्टि से। कैसे किया? पहले भाग में वो क्षेत्र लगा दिए जो ब्रिटिश के अधीन थे। ब्रिटिश अधीन जो क्षेत्र थे उनको भाग ए मान लिया गया, ए टाइप के राज्य मान लिए गए। दूसरे राज्य थे जो रियासतों से जोड़कर बनाए गए राज्य थे। रियासतें जोड़ने पर जो राज्य बने उनको भाग बी के अंतर्गत रख दिया गया। सी के अंतर्गत चीफ कमिश्नरी के क्षेत्र थे, जैसे केंद्र शासित प्रदेश होते हैं आज के टाइम में, उस टाइप के क्षेत्र थे, उनको यहां सी में रख दिया गया। और डी में एक अलग राज्य था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह था, उसको भाग डी में रख दिया गया। अब कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि ए के अंदर कौन से राज्य थे, बी में कौन से थे, सी में कौन से थे, डी में कौन से थे। तो इनके थोड़े थोड़े नाम हम देख लेते हैं, सुविधा की दृष्टि से याद हो जाए तो अच्छी बात है। बाकी 2-3 बार देखो तो याद हो जाएंगे, कोई ज़्यादा हार्ड नाम है नहीं, क्योंकि अपने राज्य जो वर्तमान में है उनसे मिलते जुलते ही नाम है। तो ए के अंदर का तो 9 राज्य थे, बी के अंदर भी 9 ही राज्य बनाए थे, सी के अंदर थे 10 और डी के अंदर रहा 1। इस प्रकार से 9, 18 और 19 और 10 29 राज्य, 29 तरह के राज्य, 29 राज्य बना रखे थे ए, बी और सी और डी के तहत। ए के अंदर 9 राज्य थे। एक तो था जैसे असम था, जो आज का असम है, असम बोलते हैं जिसको, उस टाइम असम ही नाम था उसका। दूसरा है बंबई, जो अब का गुजरात और महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है वो बंबई। इसमें नंबर 3 क्रम से होना ये कोई जरूरी नहीं है, आप जैसे भी सुविधा दृष्टि से याद होते हैं वैसे ही कर लेना। बंबई हो गया। इसके अंदर बाद में बिहार हो गया, जो वर्तमान बिहार है, 4 में हो गया। बिहार के बाद में मध्य प्रदेश हो गया, मद्रास जो कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का दोनों का मिलाकर जो क्षेत्र है वो पहले मद्रास कहलाता था। 1969 में नाम चेंज किया गया। ये तो मद्रास नाम तमिलनाडु बाद में किया है, पहले मद्रास ही कहलाता था वो। मद्रास हो गया। उड़ीसा हो गया, वर्तमान उड़ीसा। पंजाब हो गया, वर्तमान जो पंजाब है उसका क्षेत्र था इसमें शामिल। हरियाणा का क्षेत्र भी शामिल था। पंजाब के साथ में इसमें शामिल था यूपी, जिसको उस टाइम संयुक्त प्रांत बोलते थे। वर्तमान उत्तर प्रदेश है, उसको संयुक्त प्रांत बोलते थे पहले, ये शामिल था। और एक था वेस्ट बंगाल, यहाँ लिख देता हूँ नंबर 9, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। इस प्रकार से ये 9 स्टेट ए श्रेणी के राज्य थे। इनका जो संविधान में प्रशासन चलाना, किस प्रकार से की सरकार होगी, ये भाग कौन से में दे रखा था, भाग 6 में, क्योंकि भाग 5 में तो संघ की सरकार थी और भाग 6 में राज्य सरकार। ये भाग 6 में ए प्रकार के राज्य थे, इनका प्रशासन चलाना था और इसका जो अधिकारी था वो राज्यपाल कहलाता था। राज्यपाल रखा गया था उस टाइम। इस प्रकार से ए श्रेणी में कुल 9 स्टेट थे उस टाइम। अब अगला आता है बी श्रेणी में। बी श्रेणी में रियासतों को जोड़कर बनाए गए राज्य थे, उनको शामिल किया गया। जैसे हैदराबाद रियासत थी, जम्मू कश्मीर है, राजस्थान है,
पटियाला व पूरी पंजाब। देखो हैदराबाद अब आंध्र प्रदेश में आता है, जम्मू कश्मीर अलग है ही, राजस्थान जो अब वर्तमान राजस्थान है, पटियाला एंड पूरी पंजाब ये पंजाब के अंदर क्षेत्र था, अलग अलग क्षेत्रों से मिला के पटियाला एंड पूरी पंजाब बनाया हुआ था। उसके बाद में था सौराष्ट्र, जो इधर महाराष्ट्र के पास में था। सौराष्ट्र के बाद में था मैसूर, भी इसी में शामिल था। मैसूर जो वर्तमान में कर्नाटक है वो क्षेत्र, मैसूर के साथ, और इसमें गिने तो मध्य भारत था। और कौन सा शामिल है इसके अंतर्गत? एक जो वर्तमान में केरल है जिसको बोलते हैं त्रावणकोर कोचीन, ये त्रावणकोर कोचीन नाम से था पहले केरल, वर्तमान में जो केरल है वो त्रावणकोर कोचीन क्षेत्र के नाम से था, वो क्षेत्र आ गया इसके अंतर्गत। इस प्रकार से ये 8 तो थे और एक और रह गया विंध्य क्षेत्र। विंध्य क्षेत्र है इसमें यूपी और एमपी के बीच में, यूपी और एमपी के बीच में विंध्य क्षेत्र है। इस प्रकार से 9 स्टेट इसमें शामिल थे। हैदराबाद है, जम्मू कश्मीर है, राजस्थान है, पटियाला एंड पूरी पंजाब है, सौराष्ट्र है, मैसूर है, मध्य भारत है, त्रावणकोर है और विंध्य क्षेत्र है। इसी प्रकार से 10 क्षेत्र सी श्रेणी के अंतर्गत रखे गए थे। इनका नाम देख लेते हैं एक बार। 10 स्टेट कौन से थे? इसमें था एक तो दिल्ली, वर्तमान जो दिल्ली एनसीआर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। एक था हिमाचल जो वर्तमान में स्टेट है अलग से, दिल्ली है, हिमाचल है। एक मणिपुर था उस टाइम, मणिपुर को सी श्रेणी में रखा गया था, और एक त्रिपुरा को रखा गया था। एक बिलासपुर जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में है, बिलासपुर था, और एक कूच बिहार, कूच बिहार जो पश्चिम बंगाल में है आज। कूच बिहार के बाद में कुर्ग क्षेत्र जो कि कर्नाटक में है, एक कच्छ क्षेत्र, कच्छ क्षेत्र है। यह है वर्तमान में गुजरात के पास में कच्छ क्षेत्र है। एक हो गया अपना अजमेर, और एक था भोपाल। इस प्रकार से 10 क्षेत्र सी श्रेणी के राज्य थे, और डी श्रेणी का था अंडमान और निकोबार। इस प्रकार के राज्यों के रूप में डिवाइड कर दिया। अब भाग 6 के अंतर्गत तो ए श्रेणी के राज्यों का प्रशासन था, भाग 7 के अंतर्गत बी श्रेणी के राज्यों का प्रशासन था, जिसको वर्तमान में डिलीट कर दिया गया है। बी श्रेणी के राज्य वर्तमान में नहीं है। फिर सी श्रेणी के राज्य ये 6 में है, ये भाग 7 में है, ये भाग 8 में था, और ये भाग 9 में था। अब क्या किया गया? 6 का प्रशासन राज्य है, 7 को जो वर्तमान में डिलीट कर रखा है उसकी बातें अभी करेंगे। 8 में वर्तमान में यूटीज हैं जो कि सी श्रेणी के राज्य थे। डी जो कि वर्तमान में ये 9वां भाग डिलीट किया हुआ है, यहां पर पंचायती राज लागू कर दिया गया है। इस प्रकार से राज्यों का डिवाइडेशन किया हुआ था। ये इस प्रकार से चल रहे थे। अब राज्यों का डिवाइडेशन किया हुआ, उस टाइम कुछ समस्याएं खड़ी हो गई कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाओं और अलग अलग संस्कृति के लोग एक साथ में इकट्ठे हो गए, जिस वजह से वहां पर राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो गई। इसकी चर्चा करते हैं, कहां से शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले 1953 में शुरुआत तो तभी से हो गई जब स्टेट बने थे, लेकिन 1953 में इतनी बड़ी समस्या आ गई कि आंध्र प्रदेश अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश अलग स्टेट बनाना पड़ा। आंध्र प्रदेश को अलग स्टेट बनाना पड़ा भाषा के आधार पर। तो इस वजह से पहले जो ये आंदोलन शुरू कर दिए गए, इन आंदोलनों की समस्या के समाधान के लिए कुछ समितियां बनाई गई थी। उन समितियों की चर्चा करें, जैसे धर समिति, एस के धर की अध्यक्षता में यह बनाई थी जून 1948 में। जून 1948 में सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा
दर समिति का गठन किया गया भाषा प्रांतीय आयोग के नाम से, भाषाई प्रांत आयोग, भाषाई प्रांत आयोग। दर समिति का गठन किया गया भाषाई प्रांत आयोग के नाम से, जिसके अध्यक्ष थे एस के धर। इन्होंने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में दी। अब इनका काम क्या था? इनका काम यह सौंपा गया कि भाषा के आधार पर राज्यों की मांग उठने लगी। अलग अलग राज्यों से अलग अलग भाषाओं के कॉम्बिनेशन की वजह से वहां के लोगों को प्रशासन में अपना वो प्रतिनिधित्व महसूस नहीं हो रहा था कि हमारा प्रतिनिधित्व किस प्रकार से होगा। तो राज्यों में मांग की वजह से यह समिति बनाई गई एस के धर की अध्यक्षता में, भाषाई प्रांत आयोग। तो भाषाई प्रांत आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में केंद्र सरकार को सौंप दी और इसमें बताया कि आप प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से तो राज्य बना सकते हैं और, लेकिन भाषा के आधार पर राज्य बनाना उचित नहीं है। इस समिति की रिपोर्ट के बाद में भी वो आंदोलन खत्म नहीं हो रहे हैं। आंध्र प्रदेश वाले और अलग अलग राज्यों में जो भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण की मांग उठ रही थी उन तो उसके बाद में क्या किया गया? एक नई समिति का गठन किया गया, जेवीपी समिति। जेवीपी समिति का नाम यह दिसंबर 1948 में बनाई गई। दिसंबर 1948 में जेवीपी समिति का गठन किया गया, जिसके सदस्य को नाम के आधार पर इसका नाम रख दिया गया। जे का मतलब जवाहरलाल नेहरू, जे का नाम है जवाहरलाल नेहरू। फिर वी का मतलब है सरदार वल्लभ भाई पटेल। और पी का मतलब है पट्टाभी सीतारामैया। पट्टाभी सीतारामैया। इस प्रकार से 3 सदस्यों की ये कमेटी समिति बनाई गई। जवाहरलाल नेहरू है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, पट्टाभी सीतारामैया है। ये उस टाइम के मुख्य बड़े नेताओं में थे। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट अप्रैल में दे दी। दिसंबर में समिति बनाई, अप्रैल 1949 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। और इन्होंने भी माना कि भाषा के आधार पर राज्य बनाना उचित नहीं है। भाषा के आधार पर राज्य बनाएंगे तो ज़्यादा विवाद खड़े होंगे, क्योंकि इंडिया में बहुत तरह की भाषाएं हैं, तो इतने राज्य बनाए ही नहीं जा सकते। और यदि एक को बनाना शुरू कर दिया तो फिर ये मांग ज़्यादा उठने लगेगी। तो ये 2 समितियां हैं, एक तो धर समिति और एक जेवीपी समिति। मोस्ट एग्जाम में बहुत बार पूछी गई हैं दोनों समितियों के नाम और इनके सदस्यों के नाम। जैसे धर समिति किसकी अध्यक्षता में थे? इसके धर की अध्यक्षता में बनाई कब थी? जून 1948। रिपोर्ट कब दी? दिसंबर 1948। इसी प्रकार से जेवीपी समिति के बारे में पूछा जा सकता है। जेवीपी समिति के सदस्यों के नाम याद रखना इजी है, क्योंकि जेवीपी जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। इन्होंने दिसंबर में इसका गठन किया गया और अप्रैल 1949 में इसने रिपोर्ट दे दी। अब क्या किया गया? मांग तो फिर भी नहीं दब रही है। अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश का निर्माण करना पड़ा। इसका रीजन रहा कि वहां एक आंदोलनकारी नेता पोटी श्री रामुलू नाम था उनका। इन्होंने क्या किया? भूख हड़ताल शुरू कर दी और 56 दिनों तक भूख हड़ताल की। कितने दिन भूख हड़ताल की? 56 दिन तक भूख हड़ताल की और इस भूख हड़ताल की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। तो आंदोलन ज्यादा उग्र हो गया। इस आंदोलन को दबाने के लिए आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। इस प्रकार से पहला राज्य जो संविधान में बनाने की हो रही थी उसमें पहले राज्य का गठन कर दिया गया आंध्र प्रदेश, जो कि भाषा के आधार पर बनाया गया। इसका रीजन यह था कि पहले बंबई प्रांत था, सॉरी मद्रास प्रांत था पहले। मद्रास प्रांत में तमिल भाषी और तेलुगु भाषी दोनों को मिला के मद्रास बना दिया। तमिल अलग है और तेलुगु भाषी अलग हैं। तो तेलुगु भाषियों ने आंदोलन किया कि हमें राज्य अलग चाहिए, तो आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषियों के लिए बनाया गया। उसके बाद में ये मांगें ज्यादा उठने लगी, तो इस मांगों को कंट्रोल करने के लिए अगली समिति बनाई जाती है फजल अली समिति। ये बहुत ही मोस्ट है, फजल अली समिति। इसका गठन किया गया 1953 में। 1953 में फजल अली समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष थे फजल अली। इसके 2 सदस्य बनाए, एक था के एम पणिकर
और दूसरे थे हृदयनाथ कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू। इस प्रकार से यह समिति बनाई गई कि राज्यों का गठन किस प्रकार से किया जाए कि यह विवाद खत्म हो। तो यह फजल अली समिति का गठन किया गया। के.एम. पणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू के सदस्य, ये दोनों सदस्य हैं, पूछे जाते हैं कई बार, याद कर लेना। फजल अली अध्यक्ष थे और के.एम. पणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू ये क्या थे, इनके सदस्य थे। इन्होंने बताया कि यदि अपनी रिपोर्ट में ये लिखा कि भाषा के आधार पर राज्य बनाए जा सकते हैं, लेकिन केवल ही भाषा ही इसका मुद्दा नहीं होना चाहिए। राज्य बनाते समय यह भी ध्यान रखना है कि देश और राज्य की एकता और अखंडता का भी ध्यान रखें, देश की एकता और अखंडता सुनिश्चित हो, राज्य और देश का विकास भी अच्छे तरीके से किया जा सके, साथ में भाषा का भी थोड़ा बहुत महत्व रखा जा सकता है। इसकी रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। यह 1956 में पास कर दिया गया और इसके लिए 7वां संविधान संशोधन किया गया। 7वां संविधान संशोधन 1956 में किया गया और राज्यों का पुनर्गठन किया गया। और इन राज्यों का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 से लागू कर दिया गया। राज्यों का गठन चेंज हो गया। जो पहले ए, बी, सी और डी श्रेणी के राज्य बना रखे थे उनमें चेंज कर दिया गया। चेंज क्या किया है, अब जो श्रेणी थी उनको घटा दी गई है, ए, बी, सी और डी नहीं रखा है। तो क्या किया गया है, देखते हैं आगे। 2 तरीके राज्य बना दिए। एक तो बना दिए राज्य, इनकी संख्या कर दी यहां पर 14, और एक बना दिए केंद्र शासित प्रदेश, जिनको यूटीज बोलते हैं। यानी एक तो राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। 14 केंद्र ये राज्य बना दिए और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। यानी राज्य पुनर्गठन आयोग 1 नवंबर 1956 के तहत राज्यों में डिवाइडेशन जो था 9, 9, 10 और 1 के आधार पर उनको सबको खत्म कर दिया और नए राज्यों के आधार पर इनका डिवाइडेशन कर दिया। 14 राज्य बना दिए गए और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। राज्यों में जो वर्तमान में 28 राज्य हैं उनमें से ही 14 तो हैं, बाद में राज्यों की संख्या बढ़ाते गए। इनके नाम शुरुआत में हम लिखना चाहें तो अपने नक्शे के आधार पर लिख सकते हैं। पहले शुरुआत में जम्मू कश्मीर, फिर आ जाता है पंजाब, पंजाब के बाद में आ जाता है राजस्थान, इसी के आधार पर लिखा जा सकता है उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश नाम आ गया भाई, 1950 में नाम चेंज कर दिया गया था। पहले संयुक्त प्रांत नाम था, 1950 में नाम चेंज करके इसका नाम उत्तर प्रदेश कर दिया गया था, तो यहाँ उत्तर प्रदेश लिखा जाएगा। मध्य प्रदेश, मैसूर 1973 में नाम चेंज कर दिया गया और वर्तमान में जो कर्नाटक है वो पहले मैसूर राज्य था, 73 में नाम चेंज कर दिया है। मैसूर के बाद में यहाँ आप बम्बई प्रांत ले सकते हो। बम्बई है जो वर्तमान में महाराष्ट्र और गुजरात है, इनको 66 में ये 60 में चेंज किया था गुजरात और महाराष्ट्र, तब ये बम्बई नाम हटा दिया गया। पहले इन दोनों का संयुक्त नाम बम्बई था। 8वां आ जाएगा यहाँ पर केरल। त्रावणकोर कोचीन नाम था, उस क्षेत्र को मिक्स करके कर दिया केरल। उसके बाद में अगला हो गया मद्रास। ये 1969 में नाम चेंज किया गया मद्रास का। मद्रास का नाम चेंज करके 1969 में तमिलनाडु कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश, क्योंकि ये नया राज्य बन गया था 1953 में, इस वजह से इसको रखा गया है। 11वां राज्य उड़ीसा। ये सीक्वेंस से याद करने की जरूरत नहीं है, वैसे अल्फाबेट से याद किया जा सकता है या फिर नक्शे के आधार पर ऊपर से नीचे तक किसी प्रकार से याद कर सकते हो। उड़ीसा के बाद में पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में आ गया बिहार, और बिहार के बाद में 14वां राज्य आ गया असम। इस प्रकार से 14 तो ये राज्य बना दिए गए।
14 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, जैसे एक तो दिल्ली, एक हो गया हिमाचल, एक हो गया मणिपुर, मणिपुर उस टाइम केंद्र शासित प्रदेश था, मणिपुर, एक हो गया त्रिपुरा, मणिपुर और त्रिपुरा। उसके बाद में एक जो डी श्रेणी का था अंडमान और निकोबार, और एक राज्य इसके अंतर्गत हो गया जिसको वर्तमान में लक्षद्वीप बोलते हैं, अमेनिकाय व लक्षद्वीप। इस प्रकार से 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। कब? यह है 1 नवंबर 1956 की स्थिति। 1 नवंबर 1956 के अंदर ये राज्य बने हुए थे। 14 तो राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। राज्यों के नाम जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, मैसूर है, मैसूर वर्तमान कर्नाटक है। मैसूर के बाद में आ गया बम्बई, आ गया केरल है, वर्तमान जो मद्रास है, तमिलनाडु जिसको बोलते हैं वर्तमान में, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, बिहार है और असम है। ये उस टाइम के 14 राज्य बनाए और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। 6 केंद्र शासित प्रदेश कौन से? दिल्ली है, हिमाचल है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, अंडमान निकोबार है और लक्षद्वीप जिसको वर्तमान में बोलते हैं उसको अमेनिकाय व लक्षद्वीप उस टाइम बोलते थे। इस प्रकार से 1 नवंबर 1956 को ये 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। अब नए राज्यों का निर्माण किया गया है, उनकी चर्चा भी कर लेते हैं जस्ट अभी, क्योंकि वर्तमान में राज्यों की संख्या 28 हो गई, जबकि ये 14 राज्य ही बने हैं अभी तक 1 नवंबर 1956 तक। तो बाकी राज्य किस प्रकार से बने हैं उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। अब समय के अनुसार नए नए राज्यों की डिमांड उठती रहती है और इन राज्यों का गठन सरकार समय समय पर नए राज्यों का गठन करते रहते हैं। उनमें से कुछ राज्यों की चर्चा हम कर लेते हैं। सबसे पहले 1953 में ही कर दिया गया था किसका गठन? आंध्र प्रदेश का। इसकी चर्चा हमने पहले कर लिया। उसके बाद में 1956 में हमने 14 राज्यों का गठन कर लिया, 14 राज्य बना दिए नए और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना लिए। उसके बाद में अगली मांग उठी 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में, गुजराती भाषा और मराठी भाषाओं के लोगों के बीच में, इस वजह से नए राज्य का गठन किया गया। बंबई प्रांत के टुकड़े कर दिए गए और नया नाम रख दिया उनका, एक तो गुजरात रख दिया गया और एक महाराष्ट्र नाम रख दिया गया। गुजरात और महाराष्ट्र ये 2 नए राज्य बनाए। राज्य बंबई हट गया और 2 नए राज्य बन गए। इसका मतलब राज्यों की संख्या 1 बढ़ गई। 14 पहले से बने हुए हैं और ये हो गया 15 राज्य, 15 राज्य बन गया। उसके बाद में कुछ क्षेत्र जो जैसे ये अपने पांडिचेरी, माहे, कराकल, ये जो क्षेत्र हैं इनको भी प्रांत से स्वतंत्र करवा लिया यानी संधि के तहत। और दमन और दीव था उसको भी पुर्तगालियों से छुड़ा लिया और 1961 में गोवा इनको भी खाली करवा लिया गया। तो इनके लिए 1961 में दादर व नगर हवेली, इसका क्षेत्र 1954 में खाली करवा लिया था, लेकिन 1961 में इनको यूटी बना दिया गया। दादर व नगर हवेली को 1961 में यूटी बना दिया। 1962 के अंदर गोवा, दमन व दीव इनको भी खाली करवा लिया गया और 1962 में इनको यूटी बना दिया गया, यूनियन टेरिटरीज बना दी गई, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। उसके बाद में अगला राज्य बनाया गया 1963 में, और कौन सा बनाया गया? असम का क्षेत्र था, उसमें से नागालैंड के लोगों की मांग थी कि हम इनके साथ में नहीं रह सकते, हमें अपना अलग क्षेत्र चाहिए। तो 1963 में नागालैंड नया राज्य बना दिया गया। 15 ये हो गया और ये राज्य हो गया 16वां। उसके बाद में 63 के बाद में 1966 में पंजाब के अंतर्गत सिख और हिंदुओं के बीच में
आपस में खींचातान थी पंजाबी भाषा और हिंदी भाषा के बीच में। तो इस वजह से 1966 में पंजाब के टुकड़े कर दिए गए और एक क्षेत्र हरियाणा बना दिया गया। हरियाणा नया स्टेट बना दिया गया 1966 में, और चंडीगढ़ को नई प्रांत ये यूटी बना दी गई। ये तो यूटी बन गई चंडीगढ़ तो, और ये नया स्टेट बन गया, हरियाणा नया स्टेट बन गया 1966 में। उसके बाद में 1971 के अंदर जो हिमाचल यूटी था, हिमाचल जो केंद्र शासित प्रदेश था, उसको 1971 के तहत राज्य की श्रेणी में ला दिया हिमाचल, और ये नया राज्य बन गया 1971 में। उसके बाद में 1972 में जो केंद्र शासित प्रदेश थे मणिपुर और त्रिपुरा, मणिपुर त्रिपुरा और इसके साथ में असम का एक क्षेत्र मेघालय को भी अलग करके नए राज्य बना दिए गए 1972 में। ये 19, ये 20 और ये 21, इस प्रकार से 21 राज्यों का गठन हो गया 1972 तक। 1972 के बाद में 1975 में सिक्किम को देश के अंदर पहले एसोसिएट किया गया, यानी साथ में जोड़ा गया। एसोसिएट के अंतर्गत उनके कुछ ही क्षेत्र ये केंद्र सरकार के पास में आए, जैसे संचार है, उनकी रक्षा का है और मुद्रा, ऐसे कुछ क्षेत्र पहले ले लिए। उसके बाद में उस पूरे राज्य को 1975 में 36वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ लिया गया। तो इस प्रकार से सिक्किम नया राज्य बन गया, और ये हो गया 22वां नया राज्य जुड़ गया। कब? 1975 में। उसके बाद में 1987 में कुछ नए राज्य और थे। देखो, इसके साथ में 1972 में मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को राज्य बनाए। इसके साथ में उसका कुछ क्षेत्र अलग करके मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, जिसको नेफे बोलते थे उस टाइम, इनको अलग करके दोनों को यूटी बना दिया था 1972 में। किसको? मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को 1972 में यूटी बना दिया था। उनकी मांग और बढ़ने की वजह से 87 में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और इसके साथ में जो गोवा बना था 1962 में यूटी बना था, उसको 1987 में गोवा को भी स्टेट बना दिया। इस प्रकार से 1987 में 3 स्टेट और बना दिए गए, ये 23, 24 और ये 25। 1987 के बाद में बड़ा परिवर्तन किया गया 2000 में, नवंबर 2000 में बड़ा परिवर्तन किया और 3 नए राज्य जोड़े गए। 3 नए राज्य कौन से थे? एक तो था छत्तीसगढ़, एक था उत्तरांचल और एक राज्य बना दिया गया झारखंड। इनको कहां से अलग किया गया? मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, ये पहले से असम से कुछ क्षेत्र तोड़कर यूटी बनाई हुई थी, उनको शामिल कर दिया। छत्तीसगढ़, ये मध्य प्रदेश का कुछ क्षेत्र अलग करके छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया गया। उसके बाद में उत्तरांचल, ये यूपी का उत्तरी क्षेत्र अलग करके बनाया गया, और झारखंड था वो बिहार से क्षेत्र को अलग करके बना दिया गया। इस प्रकार से राज्य हो गए 26, 27 और 28 राज्य बन गए। 28 राज्यों के बाद में 2014 में, जून 2014 में आंध्र प्रदेश का कुछ क्षेत्र अलग करके नया राज्य बना दिया गया तेलंगाना। तेलंगाना नया राज्य बना दिया गया। ये हो गए 29 राज्य। 2014 में आंध्र प्रदेश का क्षेत्र अलग करके तेलंगाना नया राज्य बना दिया गया। उसके बाद में 2019 में जम्मू कश्मीर को और एक हो गया लद्दाख। जम्मू कश्मीर को स्टेट से यूटी बना दिया गया और लद्दाख को भी यूटी बना दिया गया। यानी जम्मू कश्मीर पहले एक राज्य था, उनको तोड़ करके जम्मू कश्मीर को यूटी बना दिया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, और साथ में एक लद्दाख अलग से केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। यानी एक राज्य को तोड़कर 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। उसके बाद में 2020 में जनवरी में, यह 2019 में हो गया था लेकिन लागू 2020 में हुआ। क्या? 26 जनवरी 2020 में दमन व दीव
तथा दादर व नगर हवेली, ये अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे। दमन और दीव अलग था और दादर और नगर हवेली अलग केंद्र शासित प्रदेश था। इनको जोड़कर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। इस प्रकार से वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 तो राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यह है इस प्रकार से राज्यों की एक विकास यात्रा। उसके बाद में कुछ राज्यों के नाम भी चेंज किए गए हैं, जिस प्रकार से मैसूर का नाम 1973 में चेंज करके कर्नाटक कर दिया गया था। 1969 में मद्रास का नाम चेंज करके तमिलनाडु कर दिया था। 1992 में, चलो थोड़ा लिख लेते हैं इसके बारे में। मद्रास 1950 से शुरू कर लेते हैं। 1950 में संयुक्त प्रांत नाम था किसका, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश है। 1950 में संयुक्त प्रांत का नाम चेंज करके कर दिया उत्तर प्रदेश। उसके बाद में 1969 में मद्रास का नाम चेंज करके तमिलनाडु रख दिया। 69 है। उसके बाद में 1973 में मैसूर राज्य को नाम चेंज करके कर दिया कर्नाटक। और किसका नाम चेंज किया गया, दिल्ली का। 1992 में दिल्ली का नाम चेंज करके संघ शासित प्रदेश दिल्ली का नाम चेंज करके रख दिया राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, आज इनका नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली है। उसके बाद में 2006 में उत्तरांचल का नाम रख के कर दिया उत्तराखंड। 2006 में उत्तरांचल का नाम चेंज कर दिया और क्या रख दिया गया, उत्तराखंड रख दिया गया। इस प्रकार से ये नाम चेंज किए हुए हैं। और कोई रह गया तो बाद में और देख लेंगे। इस प्रकार से मुख्य मुख्य नाम हमने देख लिए हैं। यदि आपको ये क्लास पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने साथ वालों को और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।